होता है कि पैसे की वजह से ईमानदार आदमी प्रमुख नहीं बन पाता है, पैसे की वजह से ईमानदार आदमी जिला परिषद अध्यक्ष नहीं बन पाता, क्योंकि पैसे का बहुत बड़ा खेला होता है इसमें। तो पैसा कभी अब बीच में समस्या नहीं बनेगा, लेकिन कोई जो जनसुराजी है, जनसुराज के विचारधारा से सहमत है, उस विचारधारा पे काम कर रहा है, तो वैसे व्यक्ति को हम लोग सारा संसाधन, सारा व्यवस्था देंगे और वैसे लोगों को प्रमुख हम लोग बनाएंगे। बिहार के पास विकल्प नहीं था, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, वैसी स्थिति थी। आज एक विकल्प बन करके आया है जनसुराज, तो निश्चित रूप से बहुत मजबूती से लोग जुड़ रहे हैं और नीचे से जड़ों को मजबूत करेंगे। पंचायत में अपने अच्छे लोगों को लगाएंगे, अच्छे वार्ड मेंबर बनाएंगे, अच्छा मुखिया बनाएंगे, अच्छा सरपंच बनाएंगे, जिला परिषद सदस्य बनाएंगे, प्रमुख बनाएंगे, तब जा करके हम सुंदर बिहार में राज्य जनता का स्थापित कर पाएंगे। बिल्कुल, जब हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो व्यवस्था परिवर्तन तो छोटे चुनाव से ही होगा। जड़ें जो है वो पंचायत और गांव में बसता है, वार्ड मेंबर से लेकर के सांसद तक। जब तक पूरा सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा तब तक जो हम एक सुंदर राज्य स्थापित करने की बात करते हैं कि जनता का सुंदर राज्य स्थापित करें, वो नहीं कर सकते। इसलिए ज़मीनी स्तर पे हम लोग कार्यकर्ता लोग काम भी कर रहे हैं और बदलाव और परिवर्तन जो है ज़मीन से शुरू होगा। तो निश्चित रूप से प्रमुख बनाने की बात हो तो या जिला परिषद अध्यक्ष बनाने की हो तो जो ईमानदार आदमी होगा उसको स्थापित करेंगे। संभल जाए बिहार के प्रमुख और जिला परिषद सदस्य अध्यक्ष, क्योंकि होने वाली है आपकी सत्ता परिवर्तन। और हम क्यों कह रहे हैं कि जब प्रशांत किशोर पीके के द्वारा जनसुराज के अभियान के द्वारा जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना है दिसंबर में और जिला परिषद के चुनाव भी होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जनसुराज अपनी समर्थित उम्मीदवार उतारेगी। पंचायत लेवल से ही जड़ें मजबूत करनी चाहती है, लोकसभा से और विधानसभा तक। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रशांत किशोर के बहुत ही करीबी हैं रंजीत सिंह, पूर्व मंत्री बिहार सरकार स्वर्गीय सीताराम सिंह के पुत्र हैं और जो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं सीहोर लोकसभा से, और अभी प्रशांत किशोर के साथ बहुत ही मजबूती के साथ यात्रा में भाग ले रहे हैं। तो क्या कहिएगा, तमाम जो एक मामला सामने आ रहा है कि आप लोग विश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रमुखों को हटा रहे हैं? देखिए, प्रमुखों को नहीं हटा रहे हैं, ईमानदार आदमी को स्थापित कर रहे हैं। कोई अच्छा ईमानदार प्रमुख अगर है तो उसको छुएंगे भी नहीं हम लोग, चाहे वो किसी पार्टी से हो। लेकिन जहाँ प्रमुख और प्रखंड में शिकायत है कि भाई वहाँ घूस लिया जा रहा है, वहाँ पे तरह तरह की जो है चीज़ें हो रही हैं, तो निश्चित रूप से हमारा कोई समिति सदस्य होगा जो जनसुराज से ताल्लुकात रखता हो, जनसुराज के विचारधारा से सहमत हो, वैसे व्यक्ति को हम लोग आगे करेंगे। अमूमन क्या होता है कि पैसे की वजह से ईमानदार आदमी प्रमुख नहीं बन पाता है, पैसे की वजह से ईमानदार आदमी जिला परिषद अध्यक्ष नहीं बन पाता, क्योंकि पैसे का बहुत बड़ा खेला होता है इसमें। तो पैसा कभी अब बीच में समस्या नहीं बनेगा, लेकिन कोई जो जनसुराजी है, जनसुराज के विचारधारा से सहमत है, उस विचारधारा पे काम कर रहा है, तो वैसे व्यक्ति को हम लोग सारा संसाधन, सारा व्यवस्था देंगे और वैसे लोगों को प्रमुख हम लोग बनाएंगे। कहीं ना कहीं प्रमुख के साथ साथ जिला परिषद में भी चेंजिंग करने का आप लोग का प्रस्ताव है और कहीं ना कहीं इसे पूरे बिहार लेवल पे आप लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, जब हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो व्यवस्था परिवर्तन तो छोटे चुनाव से ही होगा। जड़ें जो है वो पंचायत और गाँव में बसता है, वार्ड मेंबर से लेकर के सांसद तक। जब तक पूरा सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा तब तक जो हम एक सुंदर राज्य स्थापित करने की बात करते हैं कि जनता का सुंदर राज्य स्थापित करें, वो नहीं कर सकते। इसलिए ज़मीनी स्तर पे हम लोग कार्यकर्ता लोग काम भी कर रहे हैं और बदलाव और परिवर्तन जो है ज़मीन से शुरू होगा। तो निश्चित रूप से प्रमुख बनाने की बात हो तो या जिला परिषद अध्यक्ष बनाने की हो तो जो ईमानदार आदमी होगा उसको स्थापित करेंगे। कहीं ना कहीं आप लोगों के इस प्रयास से बिहार के राजनीतिक में खलबली मच चुकी है। जितने प्रमुख है कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि हमारी सत्ता जाने वाली है और इससे कहीं ना कहीं आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में आप लोगों को मजबूती मिलेगी, जड़ से मजबूती मिलेगी। बिल्कुल, देखिए, हम लोग समस्याओं की चर्चा नहीं करते हैं। आप कहीं जाइएगा किसी भी विपक्षी पार्टी के कार्यक्रम में तो वो केवल समस्या गिनाएंगे कि देखिए यहाँ पे भ्रष्टाचारी है, यहाँ पे फलाना है, वहाँ चिलाना है, यहाँ ये है। वो जनता सुन करके उनका कान पक गया। अब समाधान की बात करिए कि कैसे ठीक होगा, तो जनसुराज जो एक अभियान है, ये अभियान यही कर रही है कि हम समाधान की बात कर रहे हैं और लोगों से भी कह रहे हैं कि आप समाधान कैसे, उसकी चिंता आप करिए। हर वर्ग, हर जाति के लोग जुड़ रहे हैं। ये एक सगुफा लोग कहते हैं कि भाई ये जाति नहीं जुड़ रही, वो जाति नहीं जुड़ रही है। आप किसी चौक चौराहे पे चले जाइए, किसी पॉलिटिकल जहाँ चर्चाएं होती हैं वहाँ बैठ जाइए, प्रशांत किशोर के जनसुराज अभियान की चर्चा हो रही है। एक बेहतर, एक मजबूत विकल्प, पहले बिहार के पास विकल्प नहीं था, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, वैसी स्थिति थी। आज एक विकल्प बन करके आया है जनसुराज, तो निश्चित रूप से बहुत मजबूती से लोग जुड़ रहे हैं और नीचे से जड़ों को मजबूत करेंगे। पंचायत में अपने अच्छे लोगों को लगाएंगे, अच्छे वार्ड मेंबर बनाएंगे, अच्छा मुखिया बनाएंगे, अच्छा सरपंच बनाएंगे, जिला परिषद सदस्य बनाएंगे, प्रमुख बनाएंगे,
तब जा कर के हम सुंदर बिहार में राज्य जनता का स्थापित कर पाएंगे। आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसके साथ ही अन्य कोई भी प्रयास होने वाले हैं, और क्या लग रहा है 2024 लोकसभा के अंदर आप भी उम्मीदवार के रूप में सामने आ रहे हैं, और बिहार में कितने सीटों पर जनसुराज समर्थित उम्मीदवार उतारे जाएंगे? देखिए, हम लोगों को कोई हड़बड़ी नहीं है, अभी हमारा सेना तैयार हो रहा है, तो हम युद्ध में पूर्ण रूप से नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, तो उस बड़े युद्ध के लिए पहले सेना को तैयार किया जाता है। तो उस क्रम में हम लोग काम कर रहे हैं। जिन 12 जिला में हम लोगों की यात्रा हो गई है, वहाँ संगठन मजबूत है, संगठन से राय विचार किया जाएगा, क्योंकि चूंकि जब स्वाभाविक है कि हमारे कार्यकर्ता हैं, तो हम चुनाव में ऐसा तो नहीं कहेंगे कि इस बार फलाने पार्टी को दे दो, अगली बार हमको देना, ऐसा नहीं होगा। हम लोग बैठ करके राय विचार करेंगे। मुझे लगता है कि लगभग 5 से 6 सीटों पे लोकसभा चुनाव हम लोग लड़ सकते हैं।